हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की लव डायरेक्शन, मतलब कि आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस है उसका डायरेक्शन क्या है, किस तरफ आपका रिश्ता जा रहा है, आगे क्या होने वाला है, इन सब पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आपने देखा होगा जब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ कि यहाँ पे डेविल का कार्ड और दूसरी तरफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब कि रिलेशनशिप में ऑब्सेशन ज़्यादा, पर्सन का ऑब्सेशन ज़्यादा। कहीं पे आपने कोई रिश्ता ख़त्म कर दिया था लेकिन अब उनकी तरफ से ऑब्सेशन आ रहा है। ओके, कि किसी तरीके से इस रिश्ते को जीतना है, आपको जीतना है। ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड ईगोइस्टिक वाला दिखाई दे रहा है कि अब तक तो ये मेरे पीछे था, अब तक तो ये मेरे पीछे थी। ठीक है, अब क्यों नहीं है। एक हार महसूस होना कि अब क्या बदल गया, क्या हो गया। ठीक है, कि जब तक थे तब तक वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी तरफ मतलब कि थोड़ा डेस्पिरेसी बढ़ रही है। आपको दिखाए या ना दिखाए वो अलग बात है, लेकिन इनकी एनर्जी में है ये। तो आपके रिलेशनशिप में किसी किसी के लिए पैसों को ज़्यादा वरीयता देना, ये भी चीज़ है। स्टेटस को देखना, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मून का कार्ड ये भी दिखा रहा है, आपने ये देख ही लिया होगा। ठीक है, आगे बाकी हम कार्ड्स निकालेंगे। मैं किसी भी स्पेसिफिक मंथ का नाम तभी लूंगी जब मुझे किसी मंथ के लिए यहाँ पे कोई मैसेज आएगा जो आपको स्पेशली देने की जरूरत है। अब उसमें कोई करंट फीलिंग्स हो सकती है, थॉट्स हो सकती है, इंटेंशंस हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई डिसीजन हो सकता है। ओके, अगर आप शादी योग्य आपकी उम्र हो गई है और अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, रिश्ते देखे जा रहे हैं आपके लिए। ओके, आपको शादी मतलब आपके घर से देख रहे हैं या आपकी तरफ कोई आ रहा है या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये सब देखने के लिए सभी के लिए ये रीडिंग रहने वाली है, इसीलिए बी ओपन माइंडेड एंड बी पॉजिटिव। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, जो हो सकता है किसी से पूरी तरीके से रेजोनेट कर जाए और हो सकता है किसी से बिल्कुल ना करे। रीडिंग को यू वर्सेस देम के फॉर्म में ही आपको देखना है, रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या कुछ चल रहा है पाइसिस के लाइफ में। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट, सॉरी पाइसिस बोल दिया मैंने, टॉरस। टॉरस के लाइफ में क्या चल रहा है। जरूर आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पाइसिस एनर्जी है या फिर आपके पर्सन पाइसिस हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत करिएगा। डेट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी और कोई भी प्रोमिनेंट साइन यहाँ पे जो मुझे हाईलाइट होंगे वो मैं बताऊंगी। ओके, अदरवाइज मान लीजिए कि यहाँ पे जो कार्ड आएंगे, अगर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन वहाँ पे नहीं आता है, मैं लास्ट में एक वन शॉट 12 साइन के साथ ही आपकी कंपैटिबिलिटी चेक करके आपको बताऊंगी। आप वो देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। अदरवाइज आपके पार्टनर का जो भी साइन हो, ठीक है, 12 के 12 ज़ोडिएक साइनों में से इवन सेम साइन के पर्सन के साथ भी अगर आप डील कर रहे हैं तो तब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सबसे पहले ही। दूसरा कार्ड है चैरियट। बहुत धीमापन, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। किसी नए रिलेशनशिप में आए हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। ठीक है, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा मतलब हौच पौच नहीं कर रहे हैं। अगर आप ब्रोकन हर्ट है, ऑलरेडी आपका कोई रिलेशनशिप पहले ब्रेकअप से गुजरा हुआ है और ये आपके लिए सेकंड रिलेशनशिप है, किसी भी तरह से आपका ये दूसरा या तीसरा रिलेशनशिप है। ठीक है, चाहे आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, ठीक है, दोनों के लिए ही बोल रही हूँ। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, इंसान को समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्योंकि सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, टाइम पास काइंड ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि आपने वहाँ पे झेल लिया है बहुत कुछ, तो दोबारा मैं नहीं झेल सकता, नहीं झेल सकती, इस तरीके की चीज़ें हैं। ओके, बाकी और भी कार्ड्स निकलते हैं, फिर देखते हैं। चैरियट का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स। मूव ऑन करना है भैया आपको। अगर आप अभी किसी और के साथ है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्च अप्रैल के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपैरिजन चलेगा आपके लाइफ में, या फिर आप जिनके साथ भी डील कर रहे थे या डील कर रहे हैं उनका अगर कोई पास्ट है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इमोशनल विड्रॉल दिखाई दे रहा है, इमोशनल अनअवेलेबल दिखाई दे रहे हैं आप या फिर आपके पर्सन। फिर यहाँ पे सब कुछ लास्ट में ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5th कार्ड इज स्ट्रेंथ एंड लास्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अप्स एंड डाउन्स होते 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 फाइनली शादी हो ही रही है। यस, देख लीजिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स।
शादी की डेट फिक्स हो रही है, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वीक पॉइंट्स को ना देखकर, ना उसे ज़्यादा हाईलाइट करके आप स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोषारोपण हुए हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब तो कोई एक्ट लेना ही पड़ेगा। चैरियट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल इक्वल। ओके, कहीं पे अगर कोई भी आपकी एनर्जी थोड़ी सी भी अनइक्वल थी या बैलेंस नहीं था उसमें, तो वहाँ पे समानता आती हुई दिखाई दे रही है। और जब हम आंतरिक रूप से, आंतरिक तरफ से सशक्त रहते हैं ना, सही रहते हैं, तो बाहर उसका असर पॉजिटिव ही देखने को मिलता है, क्योंकि निर्णय बनाने के हालत में हम होते हैं ना, तब सोचने समझने की हालत में होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नया रिलेशनशिप अगर है, या आपका ये कोई नेक्स्ट कनेक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हौच पौच नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को लेकर। इवन अगर शादी के डिसीजन तक पहुँच भी गए हैं, वहाँ पर भी बहुत सेफ जोन लेकर चल रहे हैं, अपने गार्ड्स हाई करके चल रहे हैं। पुराने टाइम में जो भी रेड फ्लैग्स इग्नोर किए थे, या जो भी गलती हुई थी, चाहे वो आपसे हुई है या सामने वाले से हुई है, उन चीज़ों को कहते हैं ना, लर्न फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्लो स्टेप्स के साथ। तो जनवरी कहीं ना कहीं आपका स्लो ही गया है बहुत ज़्यादा। फरवरी में तेजी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बढ़ चढ़ के अपना योगदान देना, कहीं पे श्योरिटी मिल गई है, वहाँ पे अपनी पूरी तरीके से अवेलेबिलिटी महसूस करवाना। ओके, पार्टनर की जो भी दिल में चल रहा है, उनके बिना बिना कहे समझ जाना, उनकी हेल्प करना हर लेवल पे। ओके, कहीं पे आपकी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, इतना कि दोबारा उस पेन से उभर पाना आपके लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक मजबूत इरादा, मजबूत मन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आगे फिर से थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा इमोशनल विड्रॉल आ रहा है डिससेटिस्फेक्शन के कारण। अगर पार्टनर से कोई कहासुनी हो रही है, ठीक है, पार्टनर ज़्यादा गेस्चर्स नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, तो आप भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, इमोशनली खुद को थोड़ा सप्रेस कर रहे हैं, अनअवेलेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे अभी और भी कार्ड्स निकलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे रफ आइडिया आपको दिया जाएगा कि 6 महीने कैसे हैं आपके, लव डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ फिर से वापस आ रही है, रिश्ते में फिर से पकड़ मजबूत हो रही है। ओके, हील कर रहे हैं आप, अपने आप को हील कर रहे हैं, और रिश्ते में जो पॉजिटिव साइड्स है उनको ज्यादा देख रहे हैं। शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं, ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि बार बार प्रयास कीजिए, किसी भी तरीके से हो, बार बार प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं जून का महीना जिनके भी मतलब लाइफ में शादी को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है या सोशल स्टेटस आ रहा है, तो हो जाएगा। अब ये मैं वही कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो उसे इसी तरीके से वॉच कीजिएगा कि रिलीजन मैटर आ रहा है यहाँ पे, या स्टेटस मैटर आ रहा है। ओके, बीच में विड्रॉल्स हो रहे हैं दोनों में कई बार, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं किसी की हेल्प, गाइडेंस के माध्यम से, या फिर आपके ही बार बार ना हारने वाले प्रयासों से चीज़ों में प्रगति आ रही है, ठीक हो रही है, ठीक डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ आपको, कार्ड्स निकालने से पहले। यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, हाईली एक्टिव है, एक तो है लियो, एरीज, कैंसर, पाइसिस, लियो एंड लियो। फायर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी, फायर एलिमेंट्स एंड वाटर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईली एक्टिव है। डेट्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 3, 7, 4, 8, 8, 6। अब देखते हैं हम और आगे कार्ड। कहीं पे आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, फिर से ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, अपने आप को ठीक करने के लिए फिर से एक शून्य से शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सॉलिट्यूड में चले गए थे, फिर से समाज में मिलना जुलना, दोस्तों से पार्टिंग करना, एक थॉट प्रोसेस के साथ कि मतलब हैप्पीली सिंगल, हेल्दी चॉइसेस। जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, कट डाउन, एक साहसिक कदम यहाँ पे उठाना है। देखिए, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे चुप्पी साधी हुई है, छोटे छोटे एक्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, वहीं पे अगर किसी नए रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप है, वहाँ पर भी छोटे छोटे स्टेप्स ही ले रहे हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी आप कहीं ना कहीं हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी चॉइसेस, ठीक है, अपने आप को सर्वोपरि रख रहे हैं,
अगर ये आपका, जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट रिलेशनशिप है किसी मामले में, चाहे वो आप मैरिड है, ठीक है, मतलब कि आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं किसी को, ओके, आप डाइवोर्सी है, आप सेपरेटेड है, विडोवर है, ठीक है, या फिर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करेंगे कि अगर मुझे कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, ये मैसेज है उनके लिए। वहीं पे देखिए चैरियट के कार्ड के नीचे आया है कट डाउन का कार्ड, एक पैटर्न को यहाँ पे आप तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वटेवर आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से है, लेकिन दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी से डील कर रहे हैं। या तो यहाँ पे पूरी तरीके से कट आउट हो जाएंगे कि सिर्फ इमोशनल के बेसिस पे फ्यूचर नहीं बना सकते हैं, आगे जाके ये फिर से प्रॉब्लम होगी, एक म्यूचुअल डिसीजन के साथ क्विट करते दिखाई दे रहे हैं दोनों, ओके, और या फिर इस पैटर्न को तोड़ो, इस लूप को तोड़ो, साइलेंट ट्रीटमेंट रास्ता नहीं है, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग, ऐसा लग रहा है किसी ने आपके दिल के साथ खेला है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, वादे तो बहुत बड़ी बड़ी की, ठीक है, लेकिन अब गायब है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है यहाँ पे, यस, वो बात नहीं रही, बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। आपने तो शादी तक के सपने देख लिए थे इनके साथ, और मे भी शादी फिक्स भी हो गई थी, मैरिड लाइफ में भी ये सिनेरियो रह सकता है। डेट, टेडी बियर, कार्मिक रिलेशनशिप, द ड्रैगन फ्लाई, समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे टॉरस, समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप या फिर आपके पार्टनर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, किसी एक लेवल पे रिश्ता खत्म हुआ है और किसी नए पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आगे बढ़ चुके हैं लेकिन इमोशनल कॉर्ड कटिंग अभी भी नहीं कर पाए हैं क्योंकि शायद बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, ओके, या फिर आपकी किसी और से शादी हो रही है, आपको आगे बढ़ना है लेकिन एक्स को बुला पाने में दिक्कत हो रही है। तो अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, दोनों सिनेरियो से बता दे रही हूँ, तो आपको पास्ट के पर्सन को भूल के आगे बढ़ना चाहिए, ओके, और ये कोई आपको मैट्रिमोनियल साइट से मिल सकते हैं या फिर किसी ऑनलाइन साइट से मिल सकते हैं, मतलब कि वही सोशल मीडिया ऐप से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी मैं, इमोशनली कहीं ना कहीं कट ऑफ करने की ज़रूरत है, पास्ट पर्सन से आप अभी भी इमोशनली कट ऑफ नहीं कर पाए हैं लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे कोई अगर एक्स्ट्रा मैरिटल सिनेरियो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अप्रैल के महीने में किसी की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है आपको, या फिर आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो सकता है या हो सकती है, और ये मुझे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो दिखाई दे रहा है, या फिर 8 महीने पहले आप किसी से मिले थे, ठीक है, ऑनलाइन कनेक्टिविटी बनी थी और अब वहां से आप मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि वो चीज चली नहीं आपकी ठीक तरीके से, लाइफ में एक और मौका देना चाहिए लाइफ को, ठीक है, 8 महीने पहले या तो आपका डिवोर्स हुआ है, लाइफ को एक और मौका देना चाहिए, ये सोच के आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, लेकिन पीछे की यादें, पीछे के हर्ट्स आपको बार बार खींच रहे हैं पीछे की तरफ। तो जो अभी तक कार्ड्स निकले हैं ना टॉरस, आपके सभी के लिए बोल रही हूँ, रिलेशनशिप का चाहे जो भी नाम हो, जो भी स्टेटस हो, ठीक है, वृषभ राशि आप लोगों के लिए जनवरी से जून का जो महीना है, ये जो समय है ना, रिश्तों में हिलावट, कनेक्शन हिलने वाला है, ठीक है, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, सच्चाई का सामना और मजबूत नींव दोबारा बनाने का है, बहुत सारे पैटर्न्स टूटेंगे रिलेशनशिप में, तोड़ने का टाइम आ गया है, ठीक है, रिश्ता नहीं पैटर्न, ठीक है, कोई चीज़ अगर पुराने से चली आ रही है, आप देखे जा रहे हो, जरूरी नहीं है वही चीज़ अपने रिश्ते में करनी है, नहीं हमारे घर में तो ऐसा होता है, मैंने तो ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं, किसी से कंपेयर मत करिए अपने रिलेशनशिप को,
ओके, तो यह वो फेज रहेगा आपके लिए जहां प्रेम जीवन आपको यह सिखाएगा कि सिर्फ साथ रहना प्यार नहीं होता, सही तरह से साथ निभाना प्यार होता है। शुरुआती महीनों में मन में थोड़ी सी असुरक्षा दिखाई दे रही है, जिस वजह से बहुत स्लो मूव ले रहे हैं आप, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैर पता नहीं क्यों रुक रहे हैं, साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कंट्रोल की भावना, खुद को कंट्रोल करने की भावना, पुरानी बातों को पकड़कर रहने की आदत हावी रह सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप समझेंगे कि जहां सम्मान नहीं है वहां टिके रहना जिद है, प्रेम नहीं। और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। गिफ्ट्स, ट्रस्ट, पार्टनर से कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको। और सबसे अच्छा गिफ्ट तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पैम्परिंग, केयरिंग, यही सबसे बड़े गिफ्ट होते हैं, सच्चे गिफ्ट होते हैं। अच्छी समझ, फिर से वो पुराना खोया हुआ स्पार्क वापिस आना मैरिड लाइफ में, ऐसे तरीके के गिफ्ट आपको मिल सकते हैं। मतलब कि कोई प्रैक्टिकल गिफ्ट मिलने से ज़्यादा मुझे यहाँ पे इमोशनली गिफ्ट मिलते हुए, ट्रस्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया था, समय नहीं मिल रहा था दोनों को एक दूसरे के लिए, वो सारी चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही है। मिस कर रहे थे कनेक्शन में वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं फिर से। अच्छी हैं चीज़ें, साल आगे बढ़ते बढ़ते अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 कार्ड्स और निकालते हैं। एब्सेंस, किसी की कमी तो खल रही है आपको या आपकी कमी खल रही है किसी को। डिसएग्रीमेंट्स, सैबोटेज, खुद ही खराब कर लिया सारी चीज़ों को, अच्छी खासी चीज़ों को। ये भी चीज़ें, ये भी बात यहाँ पे है। नर्चर करना था रिश्ते को, पर्सन को, आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से, लेकिन जो ज़रूरत है ना उसके विपरीत ही चीज़ें चलती रही कि आपकी डिमांड्स किसी और चीज़ को लेकर थी। लाइक आपको सिर्फ प्यार की भूख थी, ठीक है, लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल गिफ्ट्स देते रहे, मटेरियलिज्म चीज़ों से तोलते रहे। ये आपकी तरफ से भी होता है, हो सकता है उनके लिए। अंडरस्टैंडिंग की कमी, चाहत कुछ और लेकिन मिल कुछ और रहा है। जी वृषभ राशि, यही चीजें हो रही है कि खुद ही चीजों को खराब कर देना, और जानबूझ के तो देखिए कोई भी खराब नहीं करता है। यहाँ पे हो यूं रहा है कि एक ठीक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ओके, लेकिन वही कि जो जरूरत है उसके विपरीत ही चीजें चल रही हैं। मैरिड लाइफ में यहाँ पे बात करूं या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बात कहूं, ठीक है, मेजर लेवल पे दिखाई दे रहा है कि तकरार हो रही है तो साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे घोस्टिंग हो रही है, गैस लाइटिंग काइंड ऑफ चीजें हो रही हैं। इस 6 महीने के ड्यूरेशन में ना, इस 6 महीने के ड्यूरेशन में काफी सारे रिलेशनशिप में ब्रेक्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इमोशनल अवेलेबिलिटी एंड अनअवेलेबिलिटी बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रही है, स्पेशली मार्च और अप्रैल में। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा आवेग में आकर डिसीजन ले लेना, जबरदस्ती किसी बात का जवाब मांगना, अपनी बातें थोपना, ठीक है, सामने वाली की ना सुनना, अदर रिलेशन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होना, ये चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मैसेज मुझे दिखाई दिया है कि देखिए, एक तो कट डाउन का मैसेज, ठीक है, कि कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये साफ साफ मैसेज दे रहा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट खल रही है दोनों को ही खल रही है मेजर लेवल पे, ठीक है। एक मैसेज मैंने आपको शुरू में बोला था कि यहाँ पे पैटर्न को, लूप को तोड़ने की जरूरत है, और वो साहसिक कदम आप ही ज्यादातर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। और दूसरा कि या तो क्लियर कट क्लोजर, सेपरेशन को चुनो, या फिर ये जो बार बार इन एंड आउट हो रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ब्लॉक एंड ब्लॉक का गेम चल रहा है, इसे बंद करो। कहीं से निकले हो, किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा आपको यूनिवर्स के प्रेम ने होल्ड करके रखा है, यस। और आपको अगर फील हुआ है ना कि आपने ही सब कुछ खराब कर दिया है, देखिए हो सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेवारी दोनों की होती है, रिलेशनशिप दोनों का होता है, तो यस डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव है, ठीक है, गलत जगह बंधने से आप बच गए कि वो इंसान क्यों आया मेरे जीवन में। भगवान से आप कहीं ना कहीं सवाल कि अगर नहीं रहना था तो आया ही क्यों, आई ही क्यों, ओके। तो यहाँ पे यही कहूंगी मैं, देखिए कार्मिक रिलेशनशिप,
कुछ चीजें थी जो आपको अपने जीवन में चेंज करनी थी, बिहेवियर पैटर्न में कह लीजिए, आदतों में कह लीजिए। ओके, कहीं पे आपके पर्सन के साथ ये हो सकता है, आप शायद अपने आप को उस तरीके से नर्चर करना नहीं जानते थे, रिलेशनशिप में किस तरीके नर्चरिंग होनी चाहिए। ओके, वन साइडेड चीजें नहीं होती है, ये चीजें कहीं ना कहीं समझा के गया है ये रिश्ता आपको, कि आप किसी को चुन रहे हो ठीक है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। ये बात मैंने कई बार बोली है, कई बार बोली है। शादीशुदा लाइफ में भी ईगो हावी हो रहा है बहुत लोगों का। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये मैसेज दिखा रही थी कि गिफ्ट क्या है, लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, यही प्यार में सबसे बड़ा तोहफा होता है। अगर किसी को तोहफा देना है, ठीक है, तो ये आपको सुनने में भी मिल सकता है कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, महंगे तोहफे, महंगी गाड़ियां, कपड़े, मुझे प्यार चाहिए, ये सब तो मैं खुद भी कर लूंगा, खुद भी कर लूंगी। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि देखिए यहाँ पे, नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स दे विल फ्लरिश। जिस तरीके से मतलब फूल की तरह नाजुक होते हैं हमारे रिश्ते, निभाना बहुत मुश्किल होता है। बना तो लेते हैं हम, बातें भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन वक्त आने पे उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बैगेज दिखा रहा है, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। फॉलिंग फास्ट, यहाँ पे मैसेज आया है, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योरसेल्फ इन द पास प्रोसेस। मैंने अभी क्या कहा, खुद को खोके नहीं, किसी के ऊपर प्रेम बिल्कुल समर्पण भाव से ही करना चाहिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर आपको लगता है मेरी ही तरफ से हमेशा सब कुछ हो रहा है, या क्रॉस वॉचर्स को लग सकता है, तो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट आएगा ही आएगा चीजों को समझने के लिए कि फूल की तरह नाजुक होते हैं रिश्ते, उसको अच्छी तरीके से फ्लरिश होने देने के लिए क्या, टाइम टाइम पे उसको खुले स्थान पे रखना चाहिए, टाइम टाइम पे उससे मतलब कि हर मौसम चाहिए, उससे धूप चाहिए, छाव चाहिए, अच्छा सार चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, तो तभी वो अच्छी तरीके से खिलखिलाता हुआ हमेशा रहेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं वो वैसा रह पाएगा। एक दूसरे को हील कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे कोई फीमेल फिगर या फिर कोई गाइडेंस या कंसल्टेशन आप ले रहे हैं अप्रैल मई के महीने में, ओके, जो आपके रिलेशनशिप के मतलब लाइट पार्ट्स को दिखा रहे हैं, रोशनी को दिखा रहे हैं, ठीक है, रोशनी को दिखा रहे हैं कि एक दूसरे की ताकत बनिए, ना कि एक दूसरे की कमजोरियों को ट्रिगर करके समाज के सामने उछालिए, तुम ऐसी हो, तुम में ऐसा है, तुम वैसे हो, ठीक है, ये सब चीजें नहीं करनी है। शायद यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू भी फेस कर सकते हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इमोशनली अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके पार्टनर या फिर आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा नर्चर एंड केयर कर रहे हो, तो पुराना स्पार्क वापिस आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, वो ट्रस्ट फिर से यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि पुराने सारे रंजिश खत्म हो जाएंगे। 5वां महीना, मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यस, कि अप्स एंड डाउन्स होते 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 स्पेशली मैरिज लाइफ में, ठीक है, मतलब रिश्ता जीत रहा है, गलतफहमियां खत्म हो रही हैं, साइडलाइन हो रही हैं। देखिए ना, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का कार्ड आया है, लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। कि थोड़ा थोड़ा ना चीजों को लाइट लेना चाहिए, इतना सीरियस नहीं लेकर चले जाना चाहिए। हर टाइम रिलेशनशिप में सीरियस चीजें मैनिफेस्ट करना, हर टाइम रिलेशनशिप में सीरियस चीजें सुनना, सीरियस डायरेक्शन दे देना, मजाक को ना सहन कर पाना, ये चीजों को साइड करना चाहिए। कहीं कहीं पे ये है कि आपको इससे रिलेटेड ना कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए थोड़ा सा, ओके, जरूरत पड़ने पे काउंसलिंग लेनी चाहिए, जरूरत पड़ेगी आपको इवन यहाँ पे, तभी जाके ठीक होंगी। कि कहीं है दोनों से नहीं हो रहा है हैंडल, किसी तीसरे की जरूरत पड़ेगी, ओके। यहाँ पे कोई मतलब कि आपके मन से किसी वृषभ राशि वाले के लिए ये डाइवोर्सी या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, विडोवर हो सकते हैं, जिनके लिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि रिलेशनशिप को लेकर आपके एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ठीक है, और आपकी तरफ यहाँ पे कोई ना कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है या आ रही है, ठीक है, गिफ्ट वगैरह देना, अच्छी अच्छी बातें करना, स्पेशल फील कराना, ओके। तो यहाँ पे फ्लर्टिंग है,
फ्लर्टिंग है, धीरे धीरे रोमांस की तरफ बढ़ने को कहूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादातर है कि फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग हुकिंग हुकिंग अप, ये सब चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े। ये एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। किस महीने में होने की संभावना है ये ज्यादा? अप्रैल और मई में। चलिए देखते हैं अब आपके लिए एडवाइस, फिर अल्फाबेट्स निकालूंगी मैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। एक पॉज आया है अगर रिलेशनशिप में, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो कुछ समझ जा रहे हैं, वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, आप कुछ समझ जा रहे हैं, दोनों की नीड्स अलग है, ठीक है, दोनों की अपेक्षाएं अलग है रिश्ते को लेकर। आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है। कार्मिक पैटर्न्स या फिर कार्मिक डेप्थ क्लियर हो रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीजों पे फोकस मत करिए। और अगर कोई ब्रेक आया है आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर, कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन हुआ है, तो ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और इसीलिए ये वाला कार्ड आया है, देखिए, वृषभ राशि, प्यार पे जीत हासिल करते दिखाई दे रहे हैं आप, विजय प्राप्त कर रहे हैं। अगर शादीशुदा लाइफ में दूरियां हैं, ठीक है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप जा रहे हैं उनकी तरफ ट्रैवल करके। यस, टकराव और प्यार में प्यार जीत रहा है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करते हैं, फिर यहाँ पे मैं अल्फाबेट्स निकालूंगी आपके लिए। देखिए, जो लोग विवाहित है उन लोगों के लिए जनवरी से मार्च का जो टाइम पीरियड है, पति पत्नी के बीच ईगो क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात बात पर चुप्पी या तकरार, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर तनाव, ठीक है, उन्हीं चीजों में फंस के रह जा रहे हैं आप। एक पार्टनर का भावनात्मक रूप से थक जाना, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अप्रैल से जून का जो टाइम पीरियड है, रिश्ते को बचाने की कोशिश। ये देखिए, ये कार्ड कहीं ना कहीं रिश्ते को, हीलिंग का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, रिश्ते को बचाने की कोशिश, जो संभव हो पा रहा है, जो संभव हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं। ओके, एब्सेंस, दूरियां आई हैं, सेपरेशन आया है, सैबोटेज का कार्ड, वादे किए नहीं निभा पाए, हैबिट्स, इन चीजों की वजह से आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। रिश्ते को बचाने की कोशिश अप्रैल से जून के बीच में, दिल से बातचीत हो रही है, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है। ये अभी मैं सिर्फ मैरिड पर्संस के लिए मैसेज दे रही हूँ। पुराने गिले शिकवे साफ होने का एक मौका आपको मिलेगा ही मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से कह लीजिए, पार्टनर की तरफ से कह लीजिए, ठीक है। पार्टनर की तरफ से मिले या ना मिले, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नया नियम, नई शुरुआत। अभी मैंने आपको हैबिट्स का कार्ड दिखाया ना, कुछ लोगों के लिए नया नियम, नई शुरुआत की पूरी तरीके से आपको शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि अगर आप सिर्फ सह रहे हैं और जी रहे हैं, तो यह समय आपको सच दिखा देगा। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए जनवरी और फरवरी का महीना, सामने वाले की याद बहुत आएगी, मन करेगा कि खुद पहल कर ले, अंदर ही अंदर उम्मीद बनी रहेगी। देखिए, स्पेशली ये कार्ड यही दिखा रहा है, अकेले नहीं है आप, यूनिवर्स की, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स की, आपके एंसेस्टर्स की आशीर्वाद, प्यार आपके साथ है। मन करेगा कि खुद पहल कर ले, अंदर ही अंदर उम्मीद बनी रहेगी। मार्च और अप्रैल का जो महीना है, सामने वाले की तरफ से सोच विचार चल रहा है, आपको लेकर कंफ्यूजन, किसी तीसरे व्यक्ति का दखल या फिर राय। ओके, मई और जून में संपर्क की संभावना, लेकिन शर्तों के साथ, कंडीशंस के साथ, या फिर आप खुद तय करेंगे कि अब वापस जाना है या नहीं जाना है। ज्यादातर तो आप मुझे मूव ऑन करते ही इमोशनल विड्रॉल की तरफ ही दिख रहे हैं, इमोशंस में विड्रॉल दिखाई दे रहा है। बाकी डिपेंड्स, टाइम क्या बताता है, सिचुएशन कैसी रहती है उस टाइम पे आपके लाइफ में। डिटेल रीडिंग के लिए तो उस टाइम जब हम 15-15 दिन की रीडिंग करेंगे और भी ज्यादा क्लियर होंगी बातें। तो यह रिश्ता आपको सिखाने आया था कि प्यार में स्वयं को खोना नहीं होता। समझ रहे हैं आप? मैंने जो अभी आपको मैसेज भी दिया बार बार, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। अधिकार जताने की प्रवृत्ति जनवरी से मार्च के बीच में, शक या ओवर एक्सपेक्टेशंस, मैं इतना कर रहा हूं, इतना कर रही हूं वाली भावना। अप्रैल से जून रिश्ता परिपक्व होगा, मैच्योर डिसीजन, मैच्योर एक्ट, रिएक्शंस, ये सब देखने को मिलेंगे, आपसी समझ बढ़ेगी। ओके, भविष्य की प्लानिंग,
कुछ रिश्ते शादी की ओर भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जून में मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है, मैरिज की तरफ एक्ट होने लग जाएंगे, कमिटमेंट मिल सकता है, शादी रोका वगैरह फिक्स हो सकता है, शादी की डेट्स निकल सकती है, ठीक है। तो यस, रिश्ते शादी की तरफ मूव जरूर करेंगे। बस शर्त यही है कि अगर दोनों बराबरी से निवेश करेंगे तभी रिश्ता टिकेगा, ठीक है, कि बीच में अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन दोनों बराबरी से निवेश करेंगे तो रिश्ता डेफिनेटली टिकेगा और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आपके लिए गाइडेंस है ओवरऑल सभी के लिए, चाहे रिलेशनशिप का स्टेटस जो भी है आपका, प्यार में सुरक्षा जरूरी है, घुटन नहीं। ओके, सामने वाले को बांधने से रिश्ता नहीं टिकता। खुद की कीमत समझना सीखिए, भावनाओं को दबाना नहीं, व्यक्त करना जरूरी है। तो एक परीक्षा का टाइम पीरियड है आपके लिए ये, या तो रिश्ता बचेगा या तो बदल जाएगा, डायरेक्शन ही पूरी चेंज हो जाएगी, किसी और के साथ चले जाएंगे या तो अपने अपने रास्ते एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग कर लेंगे। यस, अब हम आपके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं वृषभ राशि। आपके नाम का अल्फाबेट हो सकता है, आपके पार्टनर के नाम का अल्फाबेट हो सकता है। इसके बाद हम एक वन शॉट कंपैटिबिलिटी देखेंगे, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी। किसी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं आप, वास्तु प्रोडक्ट्स, हीलिंग क्रिस्टल्स, तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा से मुझे आप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और वार्षिक राशिफल की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, 2026 की वीडियो, ठीक है, ओवरऑल एरियाज की, एंड ऑल्सो मूलांक 1 से 9 की भी देख सकते हैं आप, BMZJWEXGNR। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके सारे के सारे ज़ोडिएक साइन के साथ कंपैटिबिलिटी, ठीक है। उसमें देखना कैसे है आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ऑलरेडी अगर आप इन ज़ोडिएक साइन वालों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, उनका नेचर, उनकी पर्सनैलिटी या उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशन, एक्शंस, आपको लेकर हिडन इमोशंस, आपको किस नजरिए से देखते हैं, ये चीजें यहाँ पे दिख सकती हैं, इनमें से कोई भी बात। ओके, और अगर आप सिंगल है, जैसे कि मैंने कहा डाइवोर्सी, विडोवर, या फिर पूरी तरीके से सिंगल है, तो आप स्किप कर सकते हैं उस पार्ट को, अन्यथा देख सकते हैं, क्योंकि ये एक 6 महीने की रीडिंग है। तो इस दौरान अगर इस ज़ोडिएक साइन में से कोई आता है, आपके लाइफ में एंटर करता है या करती है, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं सबसे पहले वृषभ राशि अगर मेष से डील कर रहे हैं तो। बाहरी इंटरफेरेंसेस बहुत ज्यादा, बाहरी लोगों की बातों की वजह से और बाहरी लोगों के कारणों की वजह से, किसी और की बातों की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, ठीक है। कि किसी की बात को लेकर आप दोनों में बातचीत हो रही है, ओके, और ये ज्यादातर मई में होने की संभावनाएं हैं, मई के महीने में ऐसा हो सकता है, जो कि इसके बाद ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, या तो ये हो चुका है या तो ये होगा। ओके, बहुत जल्दबाजी में कुछ यहाँ पे डिसीजन बन जाएंगे अगर आप किसी मेष राशि से डील कर रहे हैं तो। अगर टॉरस से ही डील कर रहे हैं तो क्या मैसेज है देखते हैं। मिसिंग एनर्जी, लेकिन चिंता ना करें, डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड सेफ है। कुछ आप दोनों ने एक दूसरे के लिए समझना है। सिर्फ मिस अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, एक तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होके मेडिटेट करिए। यस, अपने थॉट चक्रा पे वर्क कीजिए, हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। ये भी कर रहे हैं। जेमिनाई से डील कर रहे हैं यदि आप, ये अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, ठीक है, इन बहुत ज्यादा अपने आप को ना मतलब कि इस टाइम पे मिसिंग एनर्जी में ये दिखाई दे रहे हैं मुझे कि बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, स्पेशली खुशी वाले पलों को। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी मेमोरीज बना रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजों के सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, ये कोई आपका पुराना साथी हो सकता है या हो सकती है जिसे आप बहुत पहले से जानते हैं। जून के महीने में हो सकता है आपको आपके फ्रेंड की तरफ से कोई प्रपोजल आए या फिर आप किसी को करें।
ओके, कि आप किसी के क्रश है और आपकी तरफ कोई आए, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और बहुत ही दूर तक की सोच लेना आपके साथ, इस तरीके के प्रपोजल्स या इस तरीके की चैट्स होना, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन होना, कि मतलब शादी वर्ड डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ और भी आगे जाना चाहती हूँ, इस तरीके की बात है। ये कोई पुराना पर्सन, ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, वृषभ राशि जो जेमिनाई है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी कर्क राशि वाले से डील कर रहे हैं तो अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई अक्वेरियस एंड कैंसर कॉम्बिनेशन का आपकी लाइफ में आ सकता है या आ सकती है, उनके या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ या किसी तरीके से 17 या 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये आपको किसी धर्म स्थान पे या फिर तीर्थ यात्रा में मिल सकते हैं, या फिर ऐसे किसी कनेक्शन के थ्रू से आ सकते हैं, लाइक बनारस, कर्नाटक, इस तरह कोई ऐसी तरीके की जगह, हरिद्वार वगैरह, ठीक है, जहां पे पवित्र नदियों का कुछ कनेक्शन रहता है, ऐसा कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए, या फिर आप है ऐसी जगह से। कोई प्रेयर कर रहा है आपके लिए। अगर कैंसर से डील कर रहे हैं ना, ये आपकी लाइफ में फॉर्च्यून बन के आएंगे, गुड लक बन के आएंगे। ओके, आपको पाकर भी ये बहुत खुश नसीब समझते हैं खुद को। अगर आप किसी सिंह से डील कर रहे हैं, किसी लियोस से डील कर रहे हैं तो शादी आपकी तरफ से ज्यादा रिश्ता शादी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिज प्रपोजल तो आ ही रहा है, ठीक है, मैरिज की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोका, सगाई, मैरिज, स्पेशली जून के महीने में आपकी तरफ से ज्यादातर दिखाई दे रहा है प्रपोजल जाता हुआ मुझे। कोई हिडन रिलेशनशिप है, अगर लगता था कि नहीं मिलेगा पब्लिक रिकॉग्निशन, वहां पे जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी कन्या से डील कर रहे हैं, वृषभ राशि किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना, धीरे धीरे करके स्लो स्लो मूव के साथ प्यार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रोमांटिक प्रपोजल को दिखा रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ मतलब आकर्षित हो रहे हैं, और बहुत लीस्ट मात्रा में ये कि हो सकता है आपकी तरफ कोई आ रहा है या आ रही है। आप किसी वर्गों की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, और बहुत ही ज्यादा इनका नेचर क्या है, रोमांटिक, बहुत ही चार्मिंग। किसी ऐसे से आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, क्रश भी हो सकता है या हो सकती है आपका ये। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, आई थिंक सो, आपका इनके साथ 8 महीने या 8 हफ्ते से, और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप या फिर ये, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे की यादें खींचती है इन्हें। विड्रॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है तो आऊं कि ना आऊं, आऊं कि ना आऊं, ठीक है। कभी मन करता है पीछे और कभी मन करता है आगे। किसी तरीके का गिल्ट और रिग्रेट दिखाई दे रहा है इनके मन में। अगर गलती इनकी तरफ से हुई है तो शायद आप इन्हें मौका नहीं देंगे, ये सोच के ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे पारिवारिक मुद्दों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पारिवारिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जितना लड़ाई आप दोनों में नहीं होती है ना, ठीक है, शायद आपके, अगर आप मैरिड है तो शायद आप दोनों के परिवारों में उतना ज्यादा टकराव हो जाता है, और उस वजह की टेंशन आपके रिलेशनशिप में दिखाई देती है। आपके भाई बहन या फिर उनके भाई बहन आपके पार्टनर के यहाँ पे मेन वजह बनते दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से। अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो बहुत ही नर्चरिंग बिहेवियर आपकी तरफ, बहुत ही नर्चरिंग गेस्चर आपकी तरफ, आपको कंफर्टेबल फील कराना, आपको लेकर आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे, आपके लिए कुछ भी कर सकने की इनके अंदर भावना, कोशिश, हर कोशिश। हो सकता है आप बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कोशिश ये पूरा करते हैं कि आपको जो सही लगे, आपको जो अच्छा लगे वो करे। ठीक है, बहुत कामिंग नेचर के ये दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के चलने वाले। ये अगर मतलब खुल के नहीं आ रहे हैं तो ये इस तरीके के नहीं है, शो ऑफ वाला लव नहीं है इनके अंदर। मतलब हो सकता है दिखाने में कम हो, लेकिन इनके अंदर एक हीलिंग वाला लव है कि जब जरूरत पड़ेगी, कोई आए ना आए, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं। ये डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ठीक है, फिजिशियन हो सकते हैं। अगर आप किसी कैप्री से डील कर रहे हैं, किसी मकर से डील कर रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत, अगर ये आने वाले समय में आपके लाइफ में आते हैं, ये बहुत ज्यादा कंजूस टाइप के पर्सन है, बहुत ज्यादा कंजूस टाइप के पर्सन है। पैसे बहुत मुश्किल से इनके हाथ से निकलेंगे, बहुत मुश्किल से। सेविंग सिक्योरिटीज पे बहुत ज्यादा इनका ध्यान है। थोड़े से कंट्रोलिंग भी दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना, इतनी आसानी से पैसे नहीं निकाल पाएंगे आप इनके हाथों से। और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो हर चीज को पकड़ पकड़ के रखना। चीज ठीक भी हो रही है ना, तब भी पास्ट की बातों को होल्ड करके रखते हैं और अपने आप को वहां पे खुलने से रोकते हैं कि अगर फिर से वही हुआ तो, वही चीजें रिपीट हुई तो। ठीक है, कहीं कहीं पे ये आपके लिए बातें हैं कि पुरानी बातें, जितनी बार बातें होती है, जहां भी जाते हैं, बुली के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, वो पुरानी बातों को बार बार छेड़ना। क्लियर हो गई है फिर भी छेड़ना। अगर आप किसी कुंभ से डील कर रहे हैं तो ये कार्ड जंप होके आया है, देखते हैं। जस्टिस, वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस, यही दिखा रहा है कि इन्हें किसी एक को चुनना है, सही गलत में फैसला करना है। ठीक है, मे बी इनके लाइफ में 2 पर्सन है, आपके साथ साथ ये किसी और को भी डील कर रहे हैं। ओके, या तो किसी और की बातें ज्यादा सुनते हैं और आपकी बातें कम सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने पैर पीछे कर लिए हैं कि जब तक तुम जस्टिस नहीं करोगे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे, विदाउट पार्शियलिटी जजमेंट नहीं बनाओगे, मैं तो नहीं रुकने वाला, मैं तो नहीं रुकने वाली। इस तरीके की चीजें इंसाफ करेंगे। ये टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन इंसाफ करेंगे। थोड़ी सी धूमिल है इनको, मे भी दोनों ही बहुत करीबी है, तो इसीलिए नहीं बना पा रहे डिसीजन। इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट है। जस्टिस इन्हें करना है आपकी तरफ। ओके, यहाँ पे कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। पाइसिस से डील कर रहे हैं यदि आप, जस्टिस वहां पे था, हो सकता है यहाँ पे हो रहा है। आपको राइट वन मिल रहा है, यहाँ पे कोई राइट वन मिल रही है। अगर आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं तो अगर ये आपका नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप है, नेक्स्ट रिलेशनशिप है कोई, तो जो खुशियां आपको नहीं मिली थी पिछले रिश्तों में, ये पर्सन वो दे रहा है आपको, ये पर्सन दे रही है। ठीक है, और ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निकलने में हेल्प करेंगे। फाइनेंशियली भी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरीके से सक्षम है ये पर्सन। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो वहां पे ये जस्टिस कर रहे हैं, गलती का एहसास हो रहा है। ओके, अगर पहले ये जीत गए थे, पहले ये जीत गए थे ट्रिक लगा के, तो अब जीत आपकी हो रही है। टाइम लगेगा लेकिन आपके साथ ही जीत होगी। अगर किसी पाइसिस के साथ आप डील कर रहे हैं और उन्होंने किसी तरीके की भी पैसों से लेकर आपके साथ धोखेबाजी की है या फिर कोई नाइंसाफी की है वैसे ही, तो आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है। लेट होगा पर डेफिनेटली होगा, होगा ही होगा, माफी आएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस।